जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला था सर संविधान के प्रश्न करवा दीजिए। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे आपके, और स्थायी पूछे तो हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 6 दिसंबर सन 1946। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था सन 2015 में। अगला प्रश्न, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपका 1976 में। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है आपका सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो उस टाइम जो है आपका 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में आपका 448 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, भारत देश का सर्वोच्च कानून क्या है? तो भारत देश का सर्वोच्च कानून है आपका भारतीय संविधान। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत जो किया गया था आपका 26 नवंबर सन 1949 को किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था आपका देहरादून से। अगला प्रश्न, मूल संविधान कितने शब्दों से बना था? तो ये बना था आपका 1,46,385 शब्द से मिलकर बना था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो अपने भारत देश का है। अगला प्रश्न, संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का जो मूल संविधान है वो संसद भवन में संरक्षित है। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में ही सिर्फ लिखा था और किसी भाषा में नहीं लिखा था। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर क्या निरूपित करता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्कर होता है वो गति को निरूपित करता है। अगला प्रश्न, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये बना था आपका 26 नवंबर सन 1949 को। अगला प्रश्न, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न, किस देश में लोकतंत्र नहीं है? चीन देश में आपका लोकतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे आपके BN राव। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो ये अपनाया था आपका 24 जनवरी सन 1950 को। अगला प्रश्न, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो उस टाइम जो है आपके कुल संसद में कुल 296 सदस्यों की संख्या थी और अगले वर्ष राजसी प्रिंसली राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर जो टोटल संख्या हो गई थी वो हो गई थी आपका 313 हो गई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल हुए थे आपका 105 तथा 12 अधिवेशन हुए थे। देखिए, जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए 105 बैठक हुई थी और 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये थे आपके GV मावलंकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो ये है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न, भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा सन 1971 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो ये कराया गया था सन 1952 में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये बनाया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपका राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो ये की गई है आपका अनुच्छेद 19 के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये देता है आपका अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, वर्तमान संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? वर्तमान समय में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत गणराज्य का सर्वोच्च लिखित विधान है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था सन 1951 में। अगला प्रश्न, सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका सन 1975 में। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे आपका 284 सदस्यों ने। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ये किया गया था आपका 1909 में। अगला प्रश्न, किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? ये किया गया है यूएसए के। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा की कुल 105 बैठक हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे आपके 299 सदस्य थे। अगला प्रश्न, संविधान को किसने लिखा था? संविधान को लिखा था आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का क्या नाम है? भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो बना था आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी आपकी 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा परिषद से हुआ था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये किए थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है सर्वप्रथम मांग की गई थी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया आपका अनुच्छेद 351 के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये ली गई आपका आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद जो है आपका 23 और 24 आता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत आता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 61 में। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया आपका 73वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये है राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका राज्यपाल। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है आपका राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? यह आया था 1784 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान
के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये है आपका अनुच्छेद 371 के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशेष उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? ये आपका इस संबंधित है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये है आपका संसद को। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं संविधान के प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये है आप भारत की जनता में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें देश का नाम है भारत और इंडिया। अगला प्रश्न, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन 1 बार किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा डाला गया है। अगला प्रश्न, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये है आपका संसद को। अगला प्रश्न, 562 देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था? तो ये कार्य किए थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी गुजरात में सबसे बड़ी मूर्ति बनी है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न, संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ था? संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? यह मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? कानून में आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं जिन्हें 23 चैप्टर के तहत परिभाषित किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।